अपना सर मेरे कंधे पर रखो और सो जाओ। और तुम कैसे सोगे? मैं तुम्हें सोते हुए देखूंगा तो अपने आप नींद आ जाएगी। ये लम्हा कितना खूबसूरत है। हम दोनों के दिल में, आंखों में सिर्फ प्यार है। तो क्यों ना मैं अभी इसी वक्त रवि से कह दूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरा कंधा पसंद नहीं? नहीं, वो बात नहीं है। फिर? कुछ नहीं। सच्ची? ओके, ये लो। तुम तो मेरा प्यार हो रवि, मेरा भरोसा हो। तुम्हारे कंधे पर सर रखकर इतना सुकून मिल रहा है मुझे कि मन करता है बस ऐसे ही सोती रहूं जिंदगी भर। कल सुबह उठते ही 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले अपने दिल की बात कह दूंगी रवि से। क्या हुआ, नींद नहीं आई? हाँ, वो नहीं, बस सो ही रही थी। ओके। काश ये पल यहीं थम जाए। आज मुझे कितना सुकून मिल रहा है तुम्हारा मेरे पास होने से। सच, अगर आज मुझे देविका ना मिलती शायद मैं मर ही जाता। क्या हो रहा है? देविका ठीक है ना? उसको कुछ पता चला? देखा, बोल। देखा, बोल, मुझे बता क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? पल्लवी तू बोल। क्यों रेखा रानी, आ गई धोखेबाजों के घर से? तू तो बड़ा भाग भाग के गई थी वहां पे। उन्होंने भी कोई भाग दौड़ की देविका को ढूंढने के लिए? कुछ पता चला उसका? मिली क्या वो? उस मंजू मक्कार को तो क्या जरूरत पड़ी है देविका को ढूंढने की? वो तो चाहती नहीं होगी कि वो मिले, वो घर वापस लौट के आए। उसकी जान तो अटकी पड़ी है उसकी जायदाद में। वो मेरी पोती की जान बचाने में क्यों कुछ दिलचस्पी दिखाएगी? सबके सब हाथ पे हाथ धरे बैठे होंगे मगर मच के आंसू बहाते हुए। है मक्कार नौ सारे के सारे। और वो मुस्टंडा रवि, उसे तो जरा भी शर्म नहीं है। कैसे ऊंचे ऊंचे दावे करता था कि मैं देविका का बड़ा ख्याल रखूंगा। ये ख्याल रखा है उसने? बीजी आप फिर से शुरू हो गई। कभी तो चुप रहिए आप। बस पे कीजिए बीजी। जिस रवि को लेकर आप मुझे इतनी बातें सुना रही है ना, आज वही रवि मेरे लाडो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। मेरे लाडो को बचाने के चक्कर में किडनैपर्स ने आज उससे भी किडनैप कर लिया है। रवि ही हमारी एक आखिरी उम्मीद है और वही मेरे लाडो को सही सलामत मुझ तक लेके आएगा। और सच्चाई तो ये है बीजी कि रवि जैसा दामाद किस्मत वालों को मिलता, जो मेरी किस्मत है। देख लिया बीजी आपने? कितनी बार बोला आपको सोच समझ कर बात किया करो आप, लेकिन आप अपनी भड़ास निकालने में लगी रहती है हमेशा। आपको देख रेखा, तू बीजी की आदत को तो जानती है ना? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती है। उनकी बात को दिल से मत लगाया कर रेखा। शेखर जी, मुझे हमारे बीजी की किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो डर लग रहा है अपने लाडो के लिए। उसकी चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है। नहीं रेखा, हम लाडो की चिंता तू क्यों करती है? मुझे रवि पर पूरा भरोसा है कि वो उसे ढूंढकर कभी ना कभी घर ले ही आएगा। लाडो का सही सलामत घर आ भी गई तो वो उस घर में कैसे गुजारा करेगी? सही सलामत लौट? देखा, मैं कुछ समझा नहीं, तू क्या कह रही है? क्या उस घर में कुछ हुआ है क्या? देविका के कोई खिलाफ है क्या उस घर में? बोल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो देविका वापस आती है कि नहीं आती है। जब हमने सोचा था रवि से शादी होगी, उसको जायदाद मिलेगी, लेकिन कहा जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया जी। माता रानी, मेरी लाडो की सलामती सिर्फ आप ही के हाथ, उसकी रक्षा करना। ये गाड़ी क्या फिर से?
साक्षी छोड़ दो। साक्षी उठो साक्षी, क्या हो गया? साक्षी साक्षी पानी 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 पानी, पहले पानी पियो। तुम अचानक से चीख क्यों पड़ी? बुरा सपना देखा था क्या? मोटी, मैंने देखा कि मिस लूथरा गाँव जंगल में थी। ये सपना पक्का कोई संकेत है। तुझे पक्का यकीन है मोटी, मिस लूथरा ने दीदी का किडनैप करवाया। अगर उसने नहीं करवाया तो किसी और से करवाया होगा। तुम्हें पता है ना, मिस लूथरा इतनी बड़ी बिजनेसवुमन है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमारे घर में आती है। कोई त्योहार हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमेशा हमारे घर में आ जाती। क्यों? जब हम वहाँ जंगल में थे तो वहाँ जंगल में भी वो हमें मिली, और उससे पहले वो हमारे घर में थी। उसने वहाँ पे हमें बताया था कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई डील फाइनल करना। अगर उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम था तो हमारे घर में क्या कर रही थी? टाइम वेस्ट क्यों कर रही थी? काल में कुछ ना कुछ तो काला है ना। हमें ये सारी चीजें लाइटली नहीं लेनी होगी, हमें पता करना होगा मिस लूथरा का आखिर राज क्या है। ये साक्षी, इसके बारे में हम लोग कल सुबह सोचेंगे। अभी के लिए तुम सो जाओ, ठीक है? यहाँ पर इतनी ठंड हो गई है। ये तो आराम से सो रहा है। क्या करूं? कोई ब्लैंकेट भी नहीं है यहाँ पर तो। इसको उठाऊं क्या? ये क्या करेगा उठकर? देविका सुनो ना प्लीज, बोलो ना वो तुम क्या बोलने वाली थी। प्लीज देविका, मैं तरस गया हूँ तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए। प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम क्या कहना चाहती हो, क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। प्लीज। इसको कैसे पता कि मैं इससे क्या कहना चाहती हूँ? सुनो ना देविका, तुम क्यों बार बार बोलती हो कि सही वक्त आएगा तब बताऊंगी। सही वक्त आ गया ना, प्लीज बताओ ना देविका, प्लीज। रवि, ये नींद में बातें कर रहा है। कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए। लेकिन मैं अपनी ठंड का क्या करूं? रवि, 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 क्या हुआ? तुम सो रहे थे? हाँ तो सो ही तो रहा था। तुम्हें क्या लगा, मतलब क्या? नहीं, वो मुझे ठंड लग रही है। तो लगेगी ना, अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी लगेगी ना। हद होती है यार, तुम भी ना। रवि, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ है भी नहीं यहाँ पर ओढ़ने के लिए, इसीलिए तुम्हें उठा दिया ताकि तुम मेरी हेल्प करो। मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूं? जब तुम मार्केट में गई थी तो एक शॉल साथ में लेकर चल पड़ती ना। अच्छा, सॉरी कि तुम्हें उठाया। नहीं सॉरी की बात नहीं है, बात नहीं, तुम मुझे तुम आराम से सो जाओ। अच्छा। तुम्हें वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे ठंड लगे या कुछ भी लगे। नहीं फर्क पड़ता है मुझे, लेकिन तुम मुझे बताओ, इस जंगल में, इस कुटिया के अंदर मैं कंबल कहाँ से लाऊं, रजाई कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं? बस मैं शेयर करना चाहती थी, शेयर भी नहीं कर सकती क्या? तुम सो जाओ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें उठा दिया। क्यूट लगती हो जब तुम गुस्सा करती हो, सच्ची में। आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। अरे बाबा सॉरी, मजाक कर रहा था सच्ची में। इट्स ओके। ओके चलो एक काम करो, अब कंबल तो है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा। हाँ रवि, उससे क्या होगा? अरे देखो तो सही, रवि का मैजिक है। कम कम बाबा, कम। और बस अपना हाथ दो मुझे ऐसे, ए कम ऑन। ओके थोड़ी सर्दी कम हुई नहीं? थोड़ा और पास आ जाओ, थोड़ा सा और। अभी अच्छा लग रहा है? क्या बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाके ना सारे कंबल कबाड़ी को दे देता हूँ, क्योंकि आज की औरत पे कंबल मैं ही हूँ। ओके तो वैसे देविका, ओके ठीक है। रवि, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे क्या?
काफी दिन से तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई। कितनी बार तो कहते कहते रुक गई। आज हम दोनों यहाँ पर ऐसे, मुझे लगता है यही सही पल है। मुझे अपने दिल की सारी बातें कह देनी चाहिए तुमसे। ओके, तो तुम क्या कहना चाहती हो? रवि, वो तुम्हें याद है कि पहले जब हम मिले थे हम कितना लड़ते थे ना एक दूसरे से। एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, लेकिन फिर सब बदल गया। धीरे धीरे हम दोस्त बने और उसके बाद सबसे अच्छे दोस्त। मुझे अभी भी याद है, मैं तुमसे अपनी हर एक चीज शेयर करती थी और तुम मेरी हमेशा हेल्प करते थे। यानी हमारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई और सब बेकार हो गया, सब खराब हो गया। हम दोनों के बीच में इतनी गलतफहमी आ गई। रवि, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है, बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ। तुम पर कितनी बार शक किया, लेकिन तुमने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। हमेशा मुझे सही समझा, हमेशा जाना कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ जो मैं कभी तुम्हें नहीं समझ पाई। लेकिन रवि, तुम्हारी सच्चाई ने, तुम्हारी अच्छाई ने, तुम्हारे प्यार ने मेरे अंदर की सारी गलतफहमियों को खत्म कर दिया। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल सही कहते हो। हम दोनों का दिल एक ही ताल पर धड़कता है, एकदम सेम टू सेम। मैं कभी अपने दिल की बात समझ नहीं पाई, लेकिन अब जानती हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास नहीं होते ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, और जब मेरे साथ होते हो तब सब भूल जाती हूँ। रवि, ये एहसास तुमने मुझे कराया है। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ फील कर सकती हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I love you, रवि। एक बार फिर से बोलो ना देविका। I love you। I love you too, देविका। I love you too। I love you three। नजर से पर दूर ना रहे, जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, 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 सदके तेरे। देविका, देविका उठो ना। अरे देविका उठो ना। देविका उठो। देविका, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? रवि, ये क्या किया तुमने? रवि, कितना खून बह रहा है, हे भगवान। कुछ नहीं है तुम। रवि, तुम चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना। अब 2 मिनट चुप रहो तुम। कुछ नहीं हुआ, यहाँ से। रवि प्लीज तुम चुप रहो, इसमें पट्टी करनी होगी। अरे पट्टी बांधनी, देविका पट्टी बांधने का टाइम नहीं, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। टाइम हो या ना हो, जब तक मैं तुम्हारी पट्टी नहीं करूंगी ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो प्लीज समझो ना बात को यार, तुम प्लीज। समझो मेरी बात को। कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते हो। पर इतना खून बह रहा है, कैसे भागोगे इतनी दूर तक? रास्ते में बेहोश हो गए तो वापस वो लोग पकड़ के ले आएंगे, क्या फायदा होगा फिर? तुम ना बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल नहीं समझते हो मेरी बात को। नहीं समझते हो कि मुझे तकलीफ होती है जब मैं तुमको तकलीफ में देखती हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या किया। थोड़ी देर सो क्या गई मैं, तुमने देखना अपना क्या हाल बना लिया है। चलो अब चलो। एक सेकंड, ऐसे कैसे? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली तुम्हें पता है, हंस क्यों रहे हो? सुनो, इस पट्टी में कमाल की खुशबू है। ये देखो,
हाँ, क्या खुशबू है देविका, मैं तुमको बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है किसी को कितने दिनों से किडनैप किया हुआ है और वो ना आया नहीं है। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं पगली, मजाक नहीं उड़ा रहा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ये पट्टी मेरे लिए बहुत ही कीमती है, संभाल कर रखूंगा हमेशा। ओके, एक और बात, जब से तुम किडनैप हुई थी ना, मैंने तुम्हें बहुत 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 ज्यादा मिस किया देविका। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारा होना मेरे होने से इतना गहरा जुड़ चुका है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता देविका। और तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया से। ये जिंदगी मुझे हमेशा तुम्हारे साथ जीनी है। अगर तुम नहीं तो ये जिंदगी मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैंने भी रवि, इन दिनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है और सोचा था कि जैसे ही तुमसे मिलूंगी ना, तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगी। रवि, वो मैं कहना चाहती हूँ। क्या वो, क्या बोलो ना। नहीं, मैं वो सारी बातें मैं बाद में कहूंगी। रवि, पहले यहाँ से निकलते हैं, अरे! वरना वो लोग फिर से आ जाएंगे। चलो ना। काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और उसके बाद घर जाके बात करेंगे। ओके? मोंटी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ साक्षी। मिस लूथरा, आप यहाँ? आप यहाँ इतनी सुबह? सुबह सुबह कहाँ? मैं तो रात भर यहीं थी। रात भर? मतलब क्यों? एक्सक्यूज मी? मैम, एक्चुअली इसका मतलब था कि सब कुछ ठीक है ना? आप तो अम्बाला में ही रहती हो। हाँ, पर क्या करें, मंजू आंटी इतनी टेंशन में थी रवि की किडनैपिंग को लेकर। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, उनका बेटा है। उन्होंने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया। आई केम, मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत तसल्ली दी और बातें करते करते काफी देर हो गई। कि मेरा ड्राइवर भी नहीं आया था। आंटी जी ने कहा कि मैं यहीं रुक जाऊं और रवि के कमरे में सो जाऊं। दी के कमरे में सोई थी? ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने मिस लूथरा। वो चलिए, इतनी सारी टेंशन चल रही थी, आपको अच्छी नींद आई होगी ना? मुझे तो इनफैक्ट बहुत सुकून की नींद आई, एज इफ मेरा अपना ही कमरा हो। और क्या है कि आंटी जी मुझे जाने ही नहीं दे रही हैं। कह रही हैं कि मैं दिन भर यहीं रुकूं, उनके पास रहूं और इसे अपना ही घर समझूं। हाँ हाँ, बात बिल्कुल ठीक कह रही है। इसको आप अपना ही घर समझिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। जी। अच्छा, अगर ये दिन भर यहीं रहती है तो इतने टाइम में हम इसका राज पता करने की कोशिश कर सकते हैं। यार चाय, यार मजा आ गई। अबे चाय वाय तो ठीक है, पुलिस ने तुझे यहाँ आते हुए देख तो नहीं लिया? अरे नहीं भाई, पुलिस को ऐसा चकमा दिया, एक तरफ पुलिस भाग कर गई और मैं दूसरी तरफ भागकर इधर आ गया। ये लोग तो सामने ही बैठे हैं, अब क्या करें? रवि, बाहर कैसे निकलेंगे?